हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक के शानदार प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हम आप सभी को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भैया पढ़ाई करनी है, बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आता है वो आता है एक अच्छा मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली, कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब आप चेक कैसे करोगे कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे वो आप अच्छे से सीख पाए या नहीं, और एग्जाम के लिए आप तैयार हैं या नहीं। तो एग्जाम रेडी होने के लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अब बात करें एक अच्छे मॉक टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है। आप अगर मॉक टेस्ट कोई अगर परचेज करेंगे कोई टेस्ट सीरीज, तो क्या अच्छी क्वालिटीज हम उसमें देखते हैं। सबसे पहले तो भैया जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का मॉक टेस्ट होना चाहिए, ना एग्जाम लेवल से ऊपर हो ना एग्जाम लेवल से नीचे। एग्जैक्ट जो आपका एग्जाम लेवल है उसी एग्जाम लेवल का आपका मॉक टेस्ट हो। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स यहां पर इंक्लूडेड हो, ताकि आज से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाए, और अलग अलग प्रकार के आपके पास मॉक टेस्ट हो। आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगा पाए, आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा पाए, आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए, मेंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए, और एक बार जब आपके बेसिक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप एडवांस मॉक टेस्ट भी लगा पाए। साथ के साथ जो छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जो क्विजेज होती हैं, वो भी आपको एक पर्टिकुलर अच्छे मॉक टेस्ट में मिलना चाहिए। और तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, वो है टेक्स्ट बुक पास। तो आइए जानते हैं टेक्स्ट बुक पास पर किस किस प्रकार के टेस्ट हैं और कैसे कैसे आपको इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है किसी भी एग्जाम में सुनिश्चित हो जाए, है ना। तो यहां पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बैंक एग्जाम्स की। तो जैसे आप टेक्स्ट बुक की ऐप को अपने फोन पर ओपन करेंगे, इस प्रकार का जो है लेआउट आपको देखने को मिलेगा, है ना। लॉग इन करने के बाद आप ऐसे होम पेज पर आ जाएंगे, ये आपका होम पेज है। उसके बाद किसी भी टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको जाना है टेस्ट के पेज पर। यहां पर आप नीचे हेडिंग देख सकते हैं, टेस्ट का पेज आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, है ना। अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम को आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो है तो सारे के सारे जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन है सभी के टेस्ट का आपको एक्सेस मिल जाता है ना। तो यहां पर हम सर्च करते हैं। अभी हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पर हम आरआरबी क्लर्क जो हमारा एग्जाम अभी होने वाला है उसके बारे में हम सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पर काफी सारे सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आरआरबी क्लर्क मतलब आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आप सभी को पता होगा। तो जैसे हम इस कैटेगरी को ओपन कर लेंगे काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें टेस्ट सीरीज पर जाना है तो हमें टेस्ट के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं काफी सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो देखो सिंपल सी बात है, काफी सारे फ्री टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप सभी ने सुना होगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पर काफी सारे फ्री टेस्ट भी आपको देखने को मिले। सबसे पहले हम फ्री टेस्ट की अगर बात करें तो फ्री टेस्ट आपको यहीं पर होम पेज पर ही मिल जाएंगे। जैसे आप होम पेज पर आएंगे, होम पेज पर हमने टेस्ट कैटेगरी में जब क्लिक किया था तो वहां पर आपको ये पूरा का पूरा लाइव पैनल देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस। तो सारे के सारे फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप लाइव टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके लाइव टेस्ट इस समय लाइव हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज हमारा लोड हो रहा है, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑनगोइंग और अटेम्प्टेड, है ना। तो ऑनगोइंग में आप अगर देखना चाहें तो यहां से आपको पास प्रो के अंदर ये सारे के सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, बैंकिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट बैंक पी एग्जाम प्रीलिम्स का आपका एक लाइव टेस्ट चल रहा है, ठीक है। आपका क्लर्क प्रीलिम्स का एक टेस्ट चल रहा है, उसी के साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका एक टेस्ट चल रहा है, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स। तो आपके हर एक बैंक एग्जाम के जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लाइव टेस्ट यहाँ पर चलते रहते हैं। फुल लाइव टेस्ट भी होते हैं, सेक्शनल लाइव टेस्ट भी होते हैं, जहां से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ओवरऑल इंडिया में अपनी रैंक देख सकते हैं, है ना। और 2 दिन की, 1 या 2 दिन की वैलिडिटी आपके हर टेस्ट की होती है, और जब आपका इसका एनालिसिस अपडेट होता है तो वहां से आप अपना एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कहां पर आपने गलती की, कहां आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो काफी सारे आपके टेस्ट हैं। उसी के साथ अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो होगा तो कुछ प्रो टेस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है और इनकी रैंकिंग आपको ये बताएगी कि भाई बाकी जितने भी हमारे लोग हैं जिनसे हमारा कंपटीशन है वो कैसा परफॉर्म करें, उन सभी के बीच हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो आप अगर देखें तो प्रो लाइव टेस्ट में आपको
काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको जाना है बैंकिंग एग्जाम पर, तो जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स के आपके टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है फ्री क्विजेस। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कोई बुक नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, तो ये जो फ्री लाइव क्विजेस हैं यहां से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 या 10 क्वेश्चन की आपकी एक क्विज होती है और बहुत ही अच्छी आपकी स्पीड की भी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, तो स्पीड की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके का अलग टेस्ट होगा आपका, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, और कई बार कंबाइंड आपकी क्विजेस भी आपको देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी के लिए है, डीआई की आपकी क्विज है, अर्थमेटिक की क्विज है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, प्री और मेंस दोनों लेवल की आपको जो है यहाँ पर क्विजेस देखने को मिलती है। एडिटोरियल की भी यहाँ पर क्विज है, तो आपने मॉर्निंग में एडिटोरियल पढ़ा है, अब आप चाहते हैं कि कैसे चेक करें भी हम इंफॉर्मेशन रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, तो यहाँ से आप एडिटोरियल की क्विज भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारा मटेरियल एकदम फ्री में भी अवेलेबल है, आप बस वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, लॉग इन कीजिए और आप इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर हम जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम को अगर टारगेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है। पहली चीज तो भैया टेक्स्ट बुक पास या पास प्रो हमारे पास होगा, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट का हमें एक्सेस मिल जाएगा। हम अपने फेवरेट एग्जाम को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और जैसे आप एग्जाम को सर्च करेंगे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हमने अपना फेवरेट एग्जाम आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद जैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के पेज पर आ जाएंगे, यहाँ से आपको जाना है टेस्ट के सेक्शन पर। अब टेस्ट के सेक्शन पर जब आप चले जाएंगे तो यहां से आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो, पहली चीज तो यहां पर आप देख पा रहे हो, कुछ तो आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हो गए, है ना। प्रैक्टिस और क्विज़, देखो मेन तो प्रैक्टिस का भी काम है। पहले आपको देखो क्या करना होता है, सारी की सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने होते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आपसे ये बोला जाता है कि भाई प्रैक्टिस करो, तो उस समय आप टाइमर के साथ तो प्रैक्टिस नहीं करते। हमने जिन क्वेश्चंस को सीखा उन्हीं को हम बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट एग्जाम क्लियर करने के लिए टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें यहां पर शुरुआत करनी है हमेशा सबसे पहले चैप्टर टेस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि आपने एक चैप्टर को सीख लिया है और उस चैप्टर को सीखने के बाद आपको सबसे पहले भैया क्या करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो टेस्ट के सेक्शन में जब आप आएंगे, यहां पर आपको फ्री टेस्ट काफी सारे दिख रहे हैं और जब हम पूरा जब मेन्यू देखेंगे तो आप यहां पर जा सकते हैं। आपका आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको अलग अलग कैटेगरी के मॉक देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे कौन सा मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये आपके पास सारे के सारे टेस्ट के कैटेगरीज यहाँ पर विजिबल हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने चैप्टर पढ़ लिया है, खुद से प्रैक्टिस कर लिया और आपको फील हो रहा है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के चैप्टर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रीजनिंग को लेकर चल रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन का सेपरेट टेस्ट होगा, सिलोगिज्म का अलग टेस्ट होगा, सिटिंग अरेंजमेंट पजल का अलग टेस्ट होगा। आप मैथ्स को लेकर चल रहे हैं तो नंबर सीरीज का अलग टेस्ट होगा, सिंप्लीफिकेशन का अलग और क्वाड्रेटिक अलग। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे हम चैप्टर टेस्ट पर अगर आ रहे हैं तो आप अलग अलग कैटेगरी के टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। रीजनिंग के आपके पास कुल मिला के 20 टेस्ट हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 11 मिनट में आपको इनको सॉल्व करना है। तो आप टॉपिक देख सकते हैं, इनइक्वालिटी का टेस्ट है, सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन अरेंजमेंट पैटर्न है। ऐसे आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज के 2 टेस्ट हैं, क्वाड्रेटिक हो गया, परसेंटेज हो गया। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे चैप्टर टेस्ट देखने हैं। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक बार कोई चैप्टर पढ़ लिया, सिलेबस कर लिया, सीधे फुल मॉक पर चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करना है। चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको फिर आना है सेक्शनल टेस्ट पर। सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं भाई, जैसे आपके कुल मिला के 40 क्वेश्चंस निकल कर आने वाले हैं, है ना। और आपके पास टाइमिंग यहां पर हमने फिक्स कर दी है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको 22 मिनट में करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके मैथ्स के भी आपके पास सेक्शनल टेस्ट है, सिर्फ 40 क्वेश्चन, आपका कंप्लीट मॉक नहीं है, 40 क्वेश्चन है, 22 मिनट में आपको इनको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो आपके चैप्टर टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए। जब इन दोनों चीजों को आप कवर कर लें, उसके बाद हमें आना है हमारे फुल टेस्ट पर, जो आपके प्रीलिम्स के फुल टेस्ट होंगे। पूरा का पूरा टाइम आपको यहां पर मिलेगा
40 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, 40 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और एकदम एग्जाम लेवल जो है आपको टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपकी सबसे पहली कैटेगरी थी फुल टेस्ट प्रीलिम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपका भी लाइव टेस्ट भी चल रहा है और बाकी कुल मिला के आपके पास 31 फुल मॉक टेस्ट है। तो काफी अच्छा नंबर है आपका मॉक टेस्ट का। आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके बहुत ही अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना। अब हमारे प्रीलिम्स के फुल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमें फील हो रहा है कि यार हाँ बहुत अच्छा लेवल हमारा हो गया है। अब क्या करें, अब हमें थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना होगा, तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। आपको देखो दो स्पेशल कैटेगरीज यहां पर देखने को मिल रही हैं, मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क और मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन। सबसे पहली बार टेक्स्ट बुक ने ही ये फीचर आपके लिए यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें कि देखो मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिया, कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है या टफ लग रहा है तो उसको सेव कर दिया ताकि हम बाद में इसकी प्रैक्टिस कर लें, या फिर कई बार हम सॉल्व भी कर लेते हैं, क्वेश्चन में मजा आता है सॉल्व करने में तो क्वेश्चन को हम सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हम उसको एक्सेस कर पाए, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस को मैक्सिमम बार सेव किया गया है उन सारे के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन बनाकर आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। मोस्ट सेव क्वेश्चन के, रीजनिंग के 10 टेस्ट हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 टेस्ट हैं, इनका काउंट और भी बढ़ता रहेगा एग्जाम आने तक। तो यहां से आप मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है टफेस्ट क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क। तो आरआरबी क्लर्क के हमारे जितने भी लाइव मॉक हैं, ठीक है, हमारे कंप्लीट मॉक से जहां पर स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम जिन क्वेश्चंस को स्किप किया होता है, दैट मींस कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपने नहीं किया या आपको टफ लगा, तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन बनाकर ये टफेस्ट क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क हमने कैटेगरी लॉन्च की है मॉक टेस्ट की, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलेगी। तो यहां भी आपके पास काफी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी बात होगी प्रीलिम्स के टेस्ट की, किस प्रकार से हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कहां से आप टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, सारी की सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब प्री एग्जाम हो गया, मेंस एग्जाम भी देना है। तो मेंस में आप सभी को पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस की, जो बैकबोन होती है वो होता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। जितना ज्यादा स्कोर आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में निकाल लेंगे उतना ही बढ़िया आपके चांसेस मेंस क्लियर करने के हो जाएंगे। सभी आपको ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए हमने आपके लिए एक सेक्शन रखा है करंट अफेयर्स बूस्टर। यहाँ पर आपके पास एक महीने में 2 बार पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आपको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिलता है, टॉपिक वाइज भी है और मंथली आपके पास करंट अफेयर्स। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी करने, बट चेक कैसे करोगे कि भैया 15 दिन पुरानी चीज याद है या नहीं। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स बूस्टर करके एक सेक्शन मिलता है जिसमें हम करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अब जो पर्टिकुलर फ्लो हमने प्री एग्जाम के लिए अपनाया था उसी फ्लो को हम मेंस के लिए भी अपनाएंगे। सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे मेंस के चैप्टर टेस्ट, क्योंकि बेसिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब उसी बेसिक का इस्तेमाल करके थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हर एक सब्जेक्ट के रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, मैथ्स हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों के टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश भी है, मैथ्स भी, और इसके बाद आपके पास हिंदी भी है। ठीक है, तो हर एक सेक्शन का आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर टेस्ट एक बार हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमें रुक करना है सेक्शनल टेस्ट का। हर एक सेक्शन के अलग अलग आपको टेस्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के आपके पास है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट मींस मैथ्स, और हिंदी के भी आपके पास सेक्शनल टेस्ट है ताकि आपका सेक्शन वाइज सेक्शन हर एक चीज कवर हो जाए। सेक्शनल टेस्ट को कर लेने के बाद फिर हमें जाना है फुल टेस्ट मेंस पर। ठीक है, जैसे हम मेंस के फुल टेस्ट पर आ जाएंगे तो मेंस की तो बातचीत आप सभी को पता ही है, अच्छा खासा टाइम यहाँ पर जाएगा। और एक देखो सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट जब भी हमें देना है तो बिल्कुल एग्जाम के माइंडसेट से देना है, बिल्कुल कैजुअल काम यहाँ पर नहीं करना। अगर आप कैजुअली जाएंगे तो एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मेमोरी बेस्ड पेपर, क्योंकि एग्जाम देने से पहले ये तो पता हो कि भाई किस प्रकार का पेपर आता है, मैं कैसे तैयारी करूं, है ना। तो मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जब सेक्शन तैयार हो जाए, टॉपिक तैयार हो जाए, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मेमोरी बेस्ड पेपर पर ही काम करना है। मेमोरी बेस्ड पेपर यहां पर आप मान के चलिए टेक्स्ट बुक की टीम
खुद भी एग्जाम देने जाते हैं और काफी थरो हम एनालिसिस करते हैं, तो एग्जाम लेवल का एकदम एग्जैक्ट पेपर आपको यहाँ पर सारे के सारे मेमोरी बेस्ड पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीजों को करने में, क्योंकि आपको सिंपली एक बात पता है, ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है उसका पेपर ऐसे तो नहीं मिलने वाला है ना। जिसने एग्जाम दिया है प्रॉपरली वही बता पाएगा एग्जैक्ट क्या लेवल आया था, कैसा क्वेश्चन आया था, है ना। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलते हैं सर ये क्वेश्चन आप कैसे ले आए, तो एग्जाम में आया था। तो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे आप प्री की बात करें चाहे आप मेंस की बात करें, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा काम हमने यहाँ पर किया है, मेमोरी बेस्ड पेपर के भी सेक्शन वाइज टेस्ट यहाँ पर बना दिए हैं, है ना। कई बार क्या होता है समय की कमी है लेकिन आपको अटेम्प्ट भी करना, तो आप सेक्शन बाय सेक्शन जो है अपना जो है मेमोरी बेस्ड पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। ओके, तो ये सेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आप अपकमिंग 2023 आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी आईबीपीएस के एग्जाम्स हुए थे, उन सारे के सारे एग्जाम्स के मेमोरी बेस्ड पेपर का हमने कंपाइलेशन बनाया है, और एक सेक्शन ये भी ऐड किया ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले और भी एग्जाम्स की मेमोरी बेस्ड टेस्ट सॉल्व करें, ताकि आपके दिमाग में ओवरऑल एक बढ़िया पिक्चर बन जाए हर एक सेक्शन की और हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको कैटेगरीज देखने को मिलते हैं अगर आप टेक्स्ट बुक के पास या पास प्रो को परचेज करते हैं। तो एक फ्लो मैंने आपको समझाया किस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, कहां से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे मैंने आपको सेव्ड क्वेश्चन वाला कैटेगरी बताई थी। आप लोग मॉक टेस्ट अटेंड करने, कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन का लॉजिक आपको अच्छा लगा, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो आपको अभी लग रहा है कि यार मैं सॉल्व तो कर सकता हूं या कर सकती हूं, बट समय के अभाव की वजह से मैं उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा, बट बाद में जरूर करूंगा, तो आप उन क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और सेव क्वेश्चंस को एक्सेस करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप होम पेज पर आएंगे, ठीक है, होम पेज पर आपको सारी की सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी। अब होम पेज पर जैसे आप आएंगे वहां पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, कहां पर क्लिक करना है आपको सेव्ड क्वेश्चन को एक्सेस करने के लिए, फटाफट से चेक कर लेते हैं। ओके, तो होम पेज पर आने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस की ओर। ठीक है, ऑप्शंस में आपको काफी सारे, देखो जैसे आप होम पेज पर आ चुके हो, यहाँ पर आपके पास ये 3 लाइन का ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइब्रेरी का। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो लाइब्रेरी करके आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, और जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सेव करेंगे वो आपको यहां पर सेव्ड क्वेश्चन के टैब में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपको लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, को दोबारा सॉल्व करना चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट के दौरान इन क्वेश्चंस को सेव कर सकते हैं और बाद में फिर यहां से लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी टेक्स्ट बुक के पास और पास प्रो की, कैसे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, किस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट को लेकर चलना है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को परचेस करना चाहते हैं तो अभी जाइए टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर। ओके, आपको टेक्स्ट बुक पास या पास प्रो तक पहुंचना है ना, और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, विधु पास, VIDHUPASS। आप ऐप में कैसे परचेस कर सकते हैं मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। अगेन आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाना है, पास प्रो का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार का लेआउट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, आप मंथली पास प्रो ले सकते हैं 499, ईयरली पास प्रो ले सकते हैं 599, और 2 साल का पास प्रो आप 729 में ले सकते हैं। बट अच्छा होगा ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको अप्लाई कूपन कोड के ऑप्शन पर जाना है। यहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, मैंने जस्ट आपको कूपन कोड बताया था, विधु पास, VIDHUPASS। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, है ना, तो आप यहां पर अपना मैक्सिमम डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो VIDHUPASS आपका पास यहां पर लग चुका है ना। तो आप देख सकते हैं 12% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल गया, 499 वाला आपका 439 हो गया, 599 आपका 527 हो चुका है ना। तो बस बहुत ही अच्छे से भैया तैयारी कीजिए, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को एकदम एग्जाम रेडी कर दीजिए, और जितने भी एग्जाम्स आने वाले उन सभी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे से हमें तैयारी करनी है और 2024 को अपना सिलेक्शन का साल जरूर बनाना है।